वेलकम एंड जय हिंद टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल लेफ्टिनेंट बीके। फ्रेंड्स, मैं आज से आपके लिए इंग्लिश ग्रामर पे छोटे छोटे वीडियो बनाते रहूँगा, जो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जानते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर आखिर है क्या, तो उसको हम सबसे पहले जानते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर एक क्या है, बुक है। क्या है? एक बुक है। तो इस बुक में हम पढ़ते हैं क्या? इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का क्या कारण वो भी बताते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर एक किताब है। क्या है? तो इंग्लिश ग्रामर एक किताब है जिसमें हम पढ़ते हैं क्या करने के लिए? टू स्पीक, टू राइट करेक्टली, यानी कि शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना हम सीखते हैं। कोई भी ग्राम देखिए, कोई भी लैंग्वेज है उसको हम पढ़ते हैं इसलिए कि ताकि वो लैंग्वेज हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए। उसी बुक को क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर। यानी ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश ग्रामर, हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी ग्रामर। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का डिफिनीसन आपको दिया हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस इन विच वी स्टडी टू स्पीक, टू राइट करेक्टली। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। जैसे कि आपको दिया है कि इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस इन विच वी स्टडी टू स्पीक, टू राइट करेक्टली। कट इट। शुद्ध शुद्ध लिखना आ गया, तो शुद्ध शुद्ध लिखना कैसे आएगा? तो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने से आएगा। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो सब भी तभी इंग्लिश आएगा, ठीक ना। तो आपको एक बात और बता देते हैं, कोई भी लैंग्वेज है उसके पास उसका खुद का एक ग्रामर होता है। तो हम लिख चुके हैं इस नोट्स को भी कि एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ग्रामर। सभी लैंग्वेज के पास क्या है? अपना अपना ग्रामर है। तो सब फ्रेंड्स, जब इंग्लिश ग्रामर जान चुके हैं तो आप जानते हैं इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? भाषा है। और इंग्लिश को आप मिक्सचर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। कौन सा लैंग्वेज? मिक्सचर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश एक मिक्सचर लैंग्वेज भी है। इंग्लिश इज अ मिक्सचर लैंग्वेज। अब क्वेश्चन कम्स टू माइंड, मिक्सचर लैंग्वेज कैसे? तो इंग्लिश का जो क्रिएशन हुआ है वो बहुत सारी भाषाओं को मिला करके हुआ है। जैसे लाइक एज आपका हिंदी में होता है ब्रदर, इंग्लिश में ब्रदर, वो संस्कृत के शब्द भ्राता से लिया गया है जिससे ब्रदर बना है। तो उसी प्रकार से जैसे कि हिंदी में आ गया आपका लूटना, उसी लूट से इंग्लिश का वर्ड भी आ जाता है लूट, LOOT, लूट। लूट का मतलब होता है लूटना। तो आप समझ चुके होंगे कि इंग्लिश जो है कि एक भाषा का नहीं बल्कि कई भाषाओं का एक मिश्रण है, मिक्सचर है। इसलिए इंग्लिश को एक मिक्सचर लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। आपको एक बात और बता देते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन इन एवरी कंट्री। देखिए, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है लगभग सभी देशों में बोला जाता है। लगभग सभी देशों में बोला जाता है। इसी कारणवश इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। और आप 11-12 में पढ़े भी होंगे कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं, इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं। वो सब एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें उधर नहीं जाएंगे। हम लोग चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश आप सीख लिए। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक मिक्सचर लैंग्वेज है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्यों है वो भी आपको मिल चुका है। आप देखते होंगे कि इसमें बार बार एक वर्ड आ रहा है लैंग्वेज। क्या आ रहा है? लैंग्वेज। लैंग्वेज आपके सामने बार बार आ रहा है। तो लैंग्वेज क्यों है इसके विषय में भी हम जान लेते हैं। तो लैंग्वेज है एक मीडियम। क्या है? लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है। कैसे है तो वो बताते हैं आपको। तो लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरे को बताते हैं या सामने वाले को बताते हैं। तो लैंग्वेज का हिंदी होता है आपका भाषा। क्या होता है? लैंग्वेज का हिंदी आपका होता है भाषा। और भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के बातों को, अपने अंदर की फीलिंग्स को दूसरों के सामने, बिफोर समवन, इन फ्रंट समथिंग, और कुछ वस्तु के सामने भी बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं? क्या? अपनी मन की बात, अपने मन की बात दूसरे को बताते हैं। तो कैसे बताते हैं?
तो बोल कर बताते हैं, या तो लिख के बताते हैं, या किसी को इशारा इंडिकेट करके बताते हैं। तो इसी को एक माध्यम कहते हैं और इसी माध्यम को लैंग्वेज कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज मिक्सचर लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बातों को दूसरे को बताते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो लैंग्वेज क्या है आप जान चुके होंगे। तो अब आपको बताते हैं कि लैंग्वेज का क्रिएशन कैसे हुआ है। लैंग्वेज का क्रिएशन साउंड से हुआ है। किससे हुआ है? साउंड से हुआ है। लैंग्वेज का क्रिएशन साउंड से हुआ है। तो साउंड से कैसे हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मान सपोर्ट फॉर एग्जांपल लीजिए कि बच्चा है कोई 2 मंथ का, 3 मंथ का, समझ रहे हैं, 4 मंथ का, तो वो डायरेक्टली बोलना शुरू नहीं कर देते हैं। वो पहले रोता है, फिर धीरे धीरे वो इशारा समझता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखता है ना। तो उसी प्रकार से वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, रोता है। तो उसके रोने से हम लोग समझ जाते हैं कि इसको कोई न कोई दिक्कत है, या तो इसे भूख लगा है। तो उसका क्या, उसके साउंड से हम ही समझ जाते हैं। और उसी साउंड से समझते हैं, जब उसके बातों को हम समझने लगे तो एक माध्यम क्रिएट हुआ और उसी माध्यम को लैंग्वेज कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि लैंग्वेज का क्रिएशन कहाँ से हुआ है। तो लैंग्वेज का क्रिएशन हुआ है साउंड से। और इंग्लिश ग्रामर में टोटल 44 साउंड्स है और 44 साउंड्स पे ही टोटल इंग्लिश जो है डिपेंड है। गॉट इट? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स हैं? 44 साउंड्स है, जिसमें आपको 20 साउंड जो है वो वोवेल हैं, वोवेल, और 24 साउंड जो वो कंसोनेंट है। इसको वोवेल पढ़िएगा, नॉट वोवेल। वोवेल है ये, और वोवेल साउंड्स कितने हैं आप लोग भी बोलिएगा? 20 साउंड्स हैं और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट है। तो आपको बताएंगे, इसके जब डिटेल में जाएंगे तो इसके विषय में और जानिएगा। और जैसे कि ए का साउंड भी कई प्रकार से होता है, कभी ए का साउंड आ जाता है, कभी ए का साउंड ए भी आता है ना। इसी प्रकार से आप काउंट कीजिएगा तो 20 साउंड्स जो है वोवेल साउंड्स है और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए आपको बताते हैं, लैंग्वेज का क्रिएशन हुआ है साउंड से। और इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं, जिसमें 20 साउंड्स वोवेल साउंड्स है एंड 24 साउंड्स जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स है। यहाँ तक क्लियर है? तो 24 साउंड्स, और इसी साउंड से क्रिएट हुआ है लेटर। इसी साउंड से क्रिएट क्या हुआ है? लेटर। देखिए, साउंड का ही जो लिखावट रूप होता है, रिटन फॉर्मेशन होता है, उसी को लेटर कहते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ बोलते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं, जैसे आ ऐसे, तो उसी को लिखते हैं और उसी लिखावट रूप जो होता है उसी को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। और जैसे कि इंग्लिश में आ गया ABCD, ये तो हम बोलते हैं, लेकिन इसको लिखते जो हैं, ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, CD, इसको जो लिखते हैं उसी लिखावट रूप को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। और आपको एक बात और बता देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो, सबके पास अपना अपना लेटर होता है और सबका रिटर्न फॉर्मेशन अलग अलग होता है। आई थिंक आपको क्लियर होता है ना? हाँ, होता है। तो चलते हैं। तो और कोई भी लैंग्वेज है तो उसका सबसे छोटा टुकड़ा जो होता है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है उसका, उसी को कहते हैं लेटर। और लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं। अक्षर, अ का मतलब होता है नहीं, क्षर का मतलब होता है टूटना, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, उसी को क्या कहते हैं? अक्षर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज वो होता है लेटर। और या दूसरे वे हम कहते हैं कि रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, उसका जो रिटन रूप है साउंड्स का वो लेटर होता है। और कोई भी लैंग्वेज हो, उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसी को लेटर कहते हैं। तो अब लेटर आया, तो अब लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से फिर बहुत सारा पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाते हैं, वो सब पढ़ेंगे आगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और जहाँ आपको बताएंगे कैसे कैसे इसका क्रिएशन हुआ है। देखिए, अभी हम सीखे इंग्लिश, और इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है
सीख चुके हैं। और लैंग्वेज का क्रिएशन हुआ है साउंड से, और इंग्लिश में साउंड्स है 44 साउंड्स, जिसमें 20 साउंड्स वोवेल है एंड 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट है। इसी साउंड का जो रिटर्न फॉर्मेशन होता है वो लेटर होता है। और इंग्लिश में 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। और इसी 26 लेटर का ग्रुप एक साथ जो होता है, यानी कि 26 कोई भी लैंग्वेज है उसके पास एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप होता है उसके लेटर का, उसके टोटल लेटर का। और उसी टोटल लेटर के ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे आपको बताते हैं अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और इससे वर्णमाला को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए, ए ग्रुप ऑफ टोटल लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है उसका एक ग्रुप है, किसके? उसके लेटर्स का। देखिए फिर से सुनिएगा, अ ग्रुप ऑफ टोटल लेटर्स, एक ग्रुप सभी अक्षरों का, टोटल अक्षर का, इन एनी लैंग्वेज, सभी भाषाओं में उसके सभी अक्षरों का एक ग्रुप है, एक माला है। उसी माला को हम वर्णमाला, इन इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। गॉट इट? समझ गए होंगे जहाँ तक आप लोग। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है वो 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 26 लेटर है। और इस 26 लेटर को आगे चल कर के 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। टोटल कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट्स आपका वोवेल हो गया, सेकेंड पार्ट्स आपका कॉन्सोनेंट हो गया, और थर्ड पार्ट आपका सेमी वोवेल हो गया। तो आप सभी को ये बेसिक बातें जानते ही होंगे कि वोवेल कितने, तो वो 5 हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो उसको कोई 21 कहता है तो कोई 19 कहता है। एंड सेमी वोवेल कितने हैं, तो वो 2 हैं। कितने हैं? तो वो 2 हैं, जिसको W और Y कहते हैं। समझ गए होंगे। तो अब सीखते हैं। फिर देखिए, वोवेल लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या है, और सेमी वोवेल लेटर क्या है, उसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए, वोवेल 5 है, तो अब वोवेल किसको कहते हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए, अ लेटर ऐसा अक्षर दैट प्रोनाउंसिएट इटसेल्फ, जो जिसका प्रोनाउंसिएशन खुद होता है, खुद किसी का उसमें सहयोग नहीं लेना पड़ता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन खुद से होता है उसी को वोवेल लेटर कहते हैं। तो इंग्लिश में 5 वोवेल लेटर हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेल्फ से होता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण उसका होता है। इसका मतलब होता है उच्चारण। क्या होता है? उच्चारण। जिसका उच्चारण सेल्फ से होता है उसी को क्या कहते हैं? वोवेल लेटर। जैसे कि आपके सामने होगा, सभी भी जानते भी हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू आपका वोवेल लेटर है। और जो टोटल नंबर में कितने हैं, तो वो नंबर में 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अब चलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर क्या है? तो अ लेटर ऐसा अक्षर दैट प्रोनाउंसिएट्स, जिसका उच्चारण होता है बाय द हेल्प ऑफ वोवेल साउंड, जिसका उच्चारण वोवेल साउंड्स के मदद से किया जाता है, उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। आई थिंक इज इट क्लियर होगा। ठीक, चलते हैं। तो वो क्या है, जिस फॉर एग्जांपल के लिए B C D F H एक्स्ट्रा इसे Z तक ले लीजिए, उसमें वोवेल को छांट दीजिए, तो वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है। आप इसे 21 भी काउंट कर सकते हैं एंड 19 भी काउंट कर सकते हैं। कुछ इंग्लिश ग्रामर जो है कि इसे कॉन्सोनेंट में ही रखते हैं, और कुछ इसे सेमी वोवेल के पार्ट में दे देते हैं, जो कि है आपका W एंड Y। तो अब जानते हैं कि सेमी वोवेल लेटर क्या है। तो अ लेटर दैट वर्क्स लाइक एज बोथ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट फंक्शन, ऐसा अक्षर जो कुछ काम साउंड्स वोवेल का भी करता है और कुछ काम कॉन्सोनेंट का भी करता है। तो वो जो दोनों का काम करे वही जो है सेमी वोवेल है। तो सेमी वोवेल कैसा लेटर है? तो ये काम वोवेल का भी करता है और कॉन्सोनेंट का भी करता है, जिस कारण से इसे हम सेमी वोवेल कहते हैं, यानी कि सेमी, अर्ध स्वर हिंदी में कहते हैं, यानी कि आधा वोवेल है और आधा कॉन्सोनेंट है। इसके फंक्शन तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये W एंड Y जो है, W एंड Y
ये कैसे सेमी वोवेल है और कैसे ये वोवेल का काम करता है और कैसे ये साउंड कॉन्सोनेंट का काम करता है। तो अब W जो है वो कभी वोवेल का काम करेगा, कभी कॉन्सोनेंट का करेगा। Y भी सेम कंडीशन है, ये कभी वोवेल का काम करेगा और कभी कॉन्सोनेंट का करेगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके विषय में कम्प्लीटली एवं फुल एक्सप्लेन के साथ बताएंगे और आपका डाउट जो होगा उसको क्लियर करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और यदि आप इससे 1% भी कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,